एक तरफ जहां टीएमसी में टूट हो रही है तो वहीं टीएमसी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी स्कूल भर्ती घोटाले में भी फंसते नजर आ रहे हैं। आज उनसे ईडी ऑफिस में स्कूल भर्ती घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की गई। अब आपको याद होगा, कल ही तो, संडे के दिन ही तो सीआईडी ने उनको कॉल करके बुलाया था। उससे पहले 5 घंटे बातचीत हुई थी, पूछताछ हुई थी। कल 8 घंटे पूछताछ हुई। बुरी तरीके से इस चक्रव्यूह में फंसते हुए अभिषेक बनर्जी नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं, ईडी, सीआईडी, सारी जांच इस वक्त खुल चुकी है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, और एक मोर्चा भी खोल दिया है पार्टी के अंदर के ही मेंबर्स ने। और इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, कई सारी खबरें हैं, एक एक करके मैं आपसे उन पर रिएक्शन लूंगा। सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये जो नई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी एनसीपीआई एकदम से चर्चाओं में आ गई, और अगर जो बातें चल रही हैं कि भैया सारे सांसद अगर उसमें विलय कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बाद ये दूसरी बड़ी पार्टी हो जाएगी एनडीए परिवार में। बिल्कुल, देखिए लगभग सारी बातें साफ हो गई हैं। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के बाद जो काकोली घोष हैं, जो लीड कर रही हैं सभी सांसदों को, उन्होंने साफ कर दिया कि एनसीपीआई में वो विलय कर रही हैं। तो अब एनसीपीआई, बिल्कुल आपने सही कहा, कल तक जो है एनसीपीआई बैकफुट पे थी भारतीय राजनीति में। बहुत से लोग उसके नाम को नहीं जानते थे, लेकिन आज वो चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि देखिए, जो 20 सांसद उसको ज्वाइन करेंगे, उसमें विलय करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है उसका ग्राफ जो है बढ़ जाएगा। और जो एनसीपीआई का नाम सामने आया है, देखिए जब भूपेंद्र यादव के घर पर जब बैठक हुई तो उसी समय हम लोगों ने चर्चा किया था कि हर पहलू से चर्चा की जा रही है कि जो बागी और नाराज सांसद हैं टीएमसी के, अगर वो टूट करके अलग गुट बनाते हैं तो क्या दल बदल कानून उनके ऊपर लागू होगा, या किस तरह से उनका बचाव होगा, या भारतीय जनता पार्टी का लोग दामन पकड़, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन कल की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया कि वो लोग एनसीपीआई के माध्यम से एनडीए को सपोर्ट करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली को पसंद कर रहे हैं। वो लोग विकास की बातें कर रहे हैं। भूपेंद्र जी की आवाज पर जब मीटिंग हुई तभी माना जा रहा था, भूपेंद्र जी तो वो चेहरा है जो कहीं ना कहीं संगठनात्मक चीजों को लेकर काफी प्रखर और मुखर माने जाते हैं। लेकिन हर कोई तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुंबई वाला खेला होगा, महाराष्ट्र वाला खेला होगा, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी और जो उसके इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप हैं, भूपेंद्र जी उनमें से एक हैं, जो रणनीति बनाते हैं, वो बार बार विपक्ष को भी बार बार चौंका रहे हैं। वो सोच रहे थे महाराष्ट्र वाला खेला होगा, असली नकली टीएमसी के पचड़े में पड़ा जाएगा, यहां तो एक दूसरा रास्ता ले लिया। बिल्कुल, देखिए इसमें दल बदल कानून को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे, और जो लोकसभा सांसद थे उनको डर था कि उनकी जो सीट जो है, अगर सवाल खड़ा होता है या कानूनी दांव पेच में लोग फंसते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि देखिए जिस तरह से कीर्ति आजाद लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात किए, उसी तरह से टीएमसी के जो तमाम नेता हैं अपने अपने जो अधिवक्ता हैं उनसे संपर्क में है कि अब हम लोग कैसे चैलेंज करेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो टीएमसी के जो सांसद हैं वो हर हाल में अपना सीट खोना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में सबसे जो सरल और सुगम रास्ता दिखा, हालांकि अगर भूपेंद्र यादव की बात कीजिए तो भूपेंद्र यादव खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पार्टी के रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। तो उनके यहाँ ही रोड मैप तैयार किया गया, जहां पे निशिकांत दुबे भी मौजूद थे, कि किस तरह से एनडीए को ये लोग सपोर्ट करेंगे। अब बात एक ही है, देखिए लोग टीएमसी से अलग होकर के टीएमसी पार्ट 2 बनते या एनसीपीआई में विलय करके अपने आप को स्टैंड कर जा रहे हैं, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, यह बड़ी बात है। बात ये सवाल खड़े होते रहे, जो स्ट्रेंथ है एनडीए परिवार की वो लगातार बढ़ रही है, और उसमें जो रणनीतिकार हैं एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार मंथन चिंतन कर ही रहे हैं और उसका रिजल्ट भी लगातार पार्टी को दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच।